दालें हों या चावल हों या किसी किस्म का भी कोई अनाज हो, उनको लंबे अरसे तक कैसे महफूज रखा जा सकता है। इस वीडियो में आज आपके साथ 6 ऐसे तरीके शेयर करूंगी। इनको महफूज रखने के लंबे अरसे तक आपकी दालों को कीड़ा नहीं लगेगा, और जिन दालों को या चावलों को कीड़ा लग चुका है उसका भी ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी उनको ख़त्म करने का। और साथ ही साथ सिंक को नीट एंड क्लीन करने का ऐसा ज़बरदस्त अमेजिंग फार्मूला आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आपका सिंक मिनटों में क्लीन हो जाएगा। तवे की चिकनाई को ख़त्म करने का ज़बरदस्त फार्मूला आपके साथ शेयर किया जाएगा। केचप के खाली रैपर को बेकार समझकर मत फेंकिए, ये बहुत ही कारआमद होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स वीडियो में शामिल किए गए हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों को मिलकर आलमी इस्लाम के लिए कि अल्लाह ताला आलमी इस्लाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी किस्म की दुख तकलीफ़ ना उनको पहुँचे, दुआ कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ने इसको क्लीन करने के लिए ख़राब टमाटर लिया है। पहले इसके ऊपर मैंने नमक छिड़क दिया था 1 चम्मच। इसको इसके बाद मैंने 1 टमाटर लिया है। टमाटर को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रब करते हुए इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। सारे के ऊपर टमाटर को अपने अच्छे से मल देना है। टमाटर के अंदर जो क्लीनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लीनिंग का काम करता है। जैसे हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से रब करेंगे, जितनी भी इसकी गुडनेस है ना वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और हमारा जो सिंक है वो बहुत ही नीट क्लीन हो जाएगा। इसकी शाइनिंग आप बाद में देखिए, पहले भी मैंने आपको चेक करवाया कि कितनी इसकी शाइनिंग डल हो चुकी थी, गंदा हो चुका था। हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस तरीके से अगर आप इसको साफ़ कर लेते हैं ना तो आपकी चीज़ें जो है ना बिल्कुल नीट क्लीन रहती हैं। टमाटर क्लीनिंग के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए ये अहम मुआवन साबित होता है। तो यहाँ पर इसको मैंने रब किया। रब करने के बाद ये देखिए इसका रिज़ल्ट आप मैंने एंड पे आकर इसमें 2 चुटकी के बराबर सर्फ़ डाल दिया है, ताकि हमें मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। तो अगर आप इस सर्फ़ नहीं यूज़ करना चाहते तो टमाटर ही काफ़ी है। उसको आप अप्लाई करने के 10 मिनट के बाद आप इस किसी भी अच्छे से टिश्यू या कपड़े के साथ इसको साफ़ कर दीजिए, तो सिंक नहायत क्लीन ज़बरदस्त साफ़ हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर दिया है, और अब मैं पानी के साथ इसको जितनी भी मैंने इसके ऊपर मैल कुचैल है ना वो इसको पानी के साथ रिमूव कर रही हूँ। तो अभी आपको मैं इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी कि कितना ज़बरदस्त साफ़ हो चुका है, शाइन हो चुका है। इसकी जितनी भी डल शाइन हो चुकी थी ना वो सारी की सारी वापस आ गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ हो चुका था। और कोई यहाँ पर है मुझे टाइम नहीं लगा, बिल्कुल थोड़े से टाइम में 1-2 मिनट लगे हैं, और सिर्फ़ इसको जो रेस्ट देने में टाइम लगता है वही लगता है, ताकि इसकी जो मैल कुचैल है ना वो उगल जाए और जल्दी से आसानी के साथ ये साफ़ हो जाए। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, कितने ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ हो चुका है, बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। अगर हफ़्ते में 1-2 दफ़ा इस तरीके से आप इसको प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं तो आपका सिंक हमेशा नीट क्लीन रहेगा। इसके ऊपर जितने भी दाग धब्बे खरी पानी के जो जम जाते हैं वो नहायत ज़बरदस्त तरीके से नीट क्लीन हो जाते हैं, अगर आप टमाटर का यूज़ करते हैं और साथ आप सर्फ़ का यूज़ करते हैं। तो जी ये देखिए अब नेक्स्ट टिप मेरी, इस तरह की जो टैब है ना वो शावर की तरह इसमें से जो पानी निकलता है तो हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, छींटे पड़ते हैं जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लव ले लिया, इसका पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये सर्दियों में हम जो ग्लव्स यूज़ करते हैं ना बर्तन धोने के लिए, तो ये मेरा ग्लव फट चुका था। तो यहाँ पर इसकी ना एक फिंगर मैंने उतार ली है, कटिंग उसकी मैंने कर ली है, और इसको मैंने टैब के ऊपर चढ़ा कर ना आगे से इसकी कटिंग कर दूँगी। अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये अब इसके ऊपर फिट भी आ गया, और कोई यहाँ पर वो छींटे नहीं अब पड़ेंगे। बिल्कुल इसकी धार सीधी है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाइप ऊपर चढ़ा हुआ हो। और ये जो ग्लव्स होते हैं होते भी काफ़ी मज़बूत हैं, और काफ़ी टाइम ये हमारा निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमें कोई पाइप या शावर और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे ही हमारा काम चल जाएगा। तो ये है ना कितनी ज़बरदस्त छोटी सी टिप थी, लेकिन है कारआमद। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो मेरी तो ये आदत है कि जब मैं रोटी बनाती हूँ और देखती हूँ कि तवा ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो हफ्ते में ये एक दफ़ा काम लाजमी मैं कर लेती हूँ। रोटियां बनाने के बाद तवा बहुत ही गर्म होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 1 चम्मच मैंने इधर नमक छिड़क दिया है,
अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा ये काम कर लेते हैं तो आपके तवे पर कभी भी चिकनाई की लेयर्स जो मोटी मोटी जम जाती हैं, फिर उनको उखाड़ना, उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये काम कर लेंगे ना हफ्ते में एक बार, तो फिर आपको इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका तवा हमेशा नीट क्लीन रहेगा। जब मोटी मोटी चिकनाई की लेयर्स जम जाती हैं ना, तो उन पे जब हम रोटी बनाते हैं वो भी कड़वी बनती है, रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पर मैंने जब पहले इसको अच्छे से अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद इसके ऊपर मैं टमाटर में जो मेरा बच गया था ना सिंक क्लीन करने के दौरान, तो उसको मैंने छोटा पीसेस में काट कर ना छोटा छोटा इसके ऊपर रख दिया। अब ये भी इंतहाई गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद इसकी जो गुडनेस है ना वो भी पानी में शामिल हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने चंद बूंदे सिरके की साथ ऐड कर दी हैं, ताकि हमारा तवा जो है ना बिल्कुल नीट न्यू निकल आए। अब मैंने वो जाली ले ली है बर्तन धोने वाली, पानी अभी गर्म है, तवा भी गर्म है, क्योंकि इसके नीचे आग जल रही थी। तो यहाँ पर मैंने ना इसको ऊपर से ना इस तरीके से रब करना शुरू कर दिया है, और इतनी मैल कुचैल इसके ऊपर से उतरी थी ना, तो यहाँ पर ये देखिए, हालांकि मैं हफ्ते में एक दफ़ा इसको लाजमी साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर भी इस पे के ऊपर काफ़ी चिकनाई आ जाती है। लेकिन अगर हम इसको साफ़ ही ना करें, फिर तो वो मोटी मोटी लेयर्स बन जाती हैं, तो उनको साफ़ करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हफ्ते में आप एक दफ़ा कर लेती हैं ना, तो यहाँ पर फिर आके हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। 2-3 मिनट लगेंगे, हमारा तवा बिल्कुल नीट क्लीन हो जाता है। और इसमें जो मैंने टमाटर डाला है, उसकी प्रॉपर जो क्लीनिंग होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तवा जो हमारा नीट क्लीन हो गया है। अभी मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने है कि कितनी कालक ऊपर से उतर रही है, कितना ये मैला हो चुका था, अब बिल्कुल ये नीट हो गया है। अभी इसका लाइव रिजल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखना कि कैसे ज़बरदस्त इसकी सफाई हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो चुका था ये। अगर आप भी इस तरीके से अपने तवे को साफ़ करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आप रोटियां बनाएं, तवा गर्म होता है, फ़ौरन से उसको क्लीन कर लीजिए इसी प्रोसेस के थ्रू। तो आसानी से 2-3 मिनट के अंदर ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो जाएगा। सारी चिकनाई, जितनी भी मैल कुचैल कालक वगैरह है ना, वो फ़ौरन से उतर जाती है। जैसे ही हम इसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं ना, तो वो फ़ौरन से उगलना शुरू हो जाती है। नमक डालने के बाद जब ऊपर फ़ौरन से गर्म पानी डालते हैं, तो देखना कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो फ़ौरन से उगलना शुरू हो जाती है, और बहुत जल्द हमारा तवा साफ़ हो जाता है। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने कितने ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं मेरी छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के केचप के खाली पैकेट के रिलेटेड है। इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये बच्चों के लिए एक दो संभाल कर रख लिया करें, क्योंकि जब बच्चों के हिफाजती टीके, जब वैसे बच्चा बीमार हो जाए तो उनके इंजेक्शन लगते हैं ना, तो वहाँ फिर टिकोर करने को कहा जाता है कि बर्फ़ की टिकोर करें। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको पानी में भरकर फ्रिज में इसको जमा लें और बच्चे को फिर टिकोर करें। पड़ोस में से बच्चों का थोड़ा सा शोर आया है, तो इग्नोर कीजिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप मैंने हाफ़ कटोरी में हाफ़ कप पानी लिया है, इसमें आधा चम्मच फिटकरी ऐड की है, 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, और साथ ही मैंने एक थोड़ा सा विनेगर दूँगी। ये तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला है कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बहुत इंसान को पसीना आता है, कपड़े हमारे भीग जाते हैं। तो अगर आप कपड़े धोते हुए, कपड़े को वॉश करते हुए मशीन में इस फार्मूले को थोड़ा सा ऐड कर लेना, तो आपके कपड़ों से बिल्कुल ये जो बैड स्मेल आती है ना पसीने की, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और एंड पे आकर मैंने 1 चम्मच इसमें शैम्पू ऐड कर दिया है। कोई सा भी शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, और इसको आप मशीन में डाल लीजिए। तो जैसे ही आप ख़ासकर कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको आप धोएंगे ना, तो ये इस फार्मूले को लाजमी यूज़ कीजिए। तो इनके अंदर से बिल्कुल जो रेशों में चली जाती है ना बैड स्मेल, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके कपड़े बिल्कुल नीट क्लीन ज़बरदस्त साफ़ सुथरे और खुशबूदार हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। कोई ये महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। घर में पड़ी हुई चीज़ों से मिलकर ये फार्मूला बनता है। तो आप खुद इसको अगर आजमा कर एक दफ़ा लाजमी देखें, तो आप हर दफ़ा ही जब भी कपड़े धोएंगे तो लाजमी इसको यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर मैं माया बनाने की छोटी सी टिप देने लगी हूँ, कि जब भी कोई माया बनाते हैं तो बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि इनके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ यूज़ करने लगी हूँ, जो टिप्स आपको देने लगी हूँ ना, तो अगर उस तरीके को फॉलो करते हुए आप माया बनाएंगे तो कभी इनकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी।
और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कपड़ों को माया आएगा। तो यहाँ पर मैंने ना आधा बाउल ले लिया है पानी, और इसके अंदर ये जो बड़ा चम्मच मैंने लिया है, जो डोंगे वाला होता है, बाउल वाला होता है, सालन वाला। तो एक सूट के लिए मैं 1 चम्मच यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आपने कड़क माया देनी है तो इसको फुल भर कर आपने लेना है। अगर आपने कड़क माया नहीं देनी, लेकिन मैं कड़क माया नहीं देती, तो फिर आपने हल्का सा चम्मच लेना है, ठीक है? एक सूट के लिए 1 चम्मच। अब मैंने यहाँ पर 6 सूटों की बनाई है, तो मैंने 6 चम्मच ऐड किए हैं। इसको अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 6 छोटी-छोटी टिप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो कर लेती हैं तो आप परफेक्ट माया खुद घर में बना सकते हैं। तो फिर आपको किसी भी छन्नी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको छाने, कोई गुठलियाँ में से में नहीं निकलेंगी, कोई आपकी माया ज़ाया नहीं होगी। मैं जब भी बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ, मेरे से तो कभी भी कोई गुठली नहीं बनी, और हमेशा परफेक्ट माया बनती है, और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जब हम कपड़ों को देते हैं तो कोई निशान वगैरह भी ऊपर नहीं आते। अगर गुठलियाँ बन जाती हैं छन्नी से भी हम छाने, तो फिर भी कपड़ों पर निशान आ जाते हैं, जो कलरफुल कपड़े होते हैं। यहाँ पर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको जब हम डालने लगेंगे ना, तब भी आपने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये स्टार्च होता है तो नीचे बहुत जल्दी बैठ जाता है। यहाँ पर मैंने पानी को फुल बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। ऑफ़ करने के बाद अब यहाँ पे आगे मैं माया को, जो अभी मैंने मिक्स करके रखी है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगी। और ऐड मैंने कैसे करनी है, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी करनी है, और तेज़-तेज़ चम्मच को चलाना है। तो आप देखेंगे कि कोई गुठली नहीं बनी, फ़ौरन से हमारी माया तैयार हो गई है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि माया और पानी मिक्स करके ना इकट्ठा तो चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, तो उनकी तो डेफ़िनेटली गुठलियाँ बन जाती हैं, जितना मर्ज़ी चम्मच को तेज़ चलाएँ। लेकिन अगर ये तरीका आप यूज़ करेंगे ना, जो अभी मैंने आपको बताया, तो कभी भी आपकी माया में गुठलियाँ नहीं बनेंगी। कभी आपको इनको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, बिल्कुल ज़बरदस्त परफ़ेक्ट माया तैयार हुई है, और ये काफ़ी गाढ़ी है। अगर आपने माया को रखना है, लेकिन मैं तो हमेशा गाढ़ी बनाती हूँ, इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, तो कभी भी मेरी माया के ऊपर जो एक झल्ली सी आ जाती है ना, जब हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, तो वो भी नहीं आती। अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं, जो गाढ़ी माया होती है, तो फिर इसमें एक जल्ली सी आ जाती है, तो इससे हो सकता है जो ऊपर वाली जल्ली है, वरना वो तो उतारनी पड़ेगी। जान अगर हम उसको कपड़ों पे लगा लें, तो वो वैसे ही चिपक जाती है, तो वो मिक्स नहीं होती, अब्ज़ॉर्ब नहीं होती पानी के अंदर। अब यहाँ पर मैंने इसके फ़ौरन ही इसमें के अंदर मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ, और अच्छे से तेज़-तेज़ चम्मच चला रही हूँ, तो अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और जब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँ ना, तो ये एक तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, दूसरा जब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी ना, क्योंकि गरम को तो हाथ ही नहीं लगता जब हम कपड़ों को माया देते हैं, तो इसमें कोई गुठली वगैरह, कोई झली वगैरह ऊपर नहीं आएगी, कोई पेपड़ी वगैरह सी नहीं आती। अब यहाँ पर माया देने का तरीका मेरा ये है कि मैं कपड़ों को हमेशा उल्टा कर लेती हूँ, उल्टा करके ही मैं हमेशा माया देती हूँ। तो सबसे पहले मैं वाइट कपड़ों को माया देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें कलरफुल कपड़े डालती हूँ। अगर आपने कपड़ों को नील देना है ना, वाइट कपड़े जिनको हम नील देते हैं, तो पहले इसको नील दीजिए, उसके बाद इसमें ऐड कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ना सारे कपड़े जितने भी थे ना, उनको मैंने उल्टा कर लिया। इसके बाद इसमें मैंने माया डाल दी है। माया मैं कैसे डालती हूँ पानी के अंदर, अगर मैंने 2 सूट डालने हैं ना, तो पहले मैं 2 सूट की डालती हूँ, फिर अगले 2 सूट की, क्योंकि जब अगर हम पहले ही सारी माया ऐड कर देंगे, तो पहले कपड़ों को ज़्यादा कलफ आ जाता है, जो बाद में जिनको हम देते हैं ना, तो वो उनको काम आता है। तो इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी करके डालती, जब भी सूट डालती हूँ, तो साथ में थोड़ी-थोड़ी माया डालती जाती हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़ों को उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद अब अगला जो मैंने काम किया है ना, वो शलवार जो होती है ना, उसका नीफा जो होता है, जिसके हम के अंदर औजार डालते हैं, तो वो उसको मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ, उसको माया नहीं देती, क्योंकि अगर उसको भी साथ माया आ जाए ना, तो वो साथ चिपक जाता है, और इसमें नाला डालना फिर बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर उसको मैंने हाथ में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसको मैंने माया दी है, तो परफेक्ट तरीके से ज़बरदस्त माया आ चुकी है। तो आगे चलकर मैं आपको घर में ही माया वाले कपड़े, कल्फ़ वाले कपड़े, इसको कल्फ़ भी कहते हैं, स्टार्च भी बोलते हैं, और इसको माया भी कहा जाता है। कपड़े घर में ही कैसे हम मिनटों में इस्त्री कर पाएंगे, वो टिप्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी, पहले मैंने वाइट कपड़ों को माया दी है, अब मैंने कलरफुल कपड़ों को माया दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी भी शलवार का जो ऊपर वाला नेफा है, उसको मैंने हाथ में पकड़ लिया है, और बाकी को शलवार को मैंने इस तरीके से माया दी है। एक और टिप देती चलूँ कि जब वाइट कपड़े मर्द हज़रात घर में ज़्यादा है ना, तो वाइट कपड़े कॉटन के खासकर लोग ज़्यादा पहनते हैं, तो आते ही जब आप दर्जी से सिलवा कर लाए ना, तो फ़ौरन आते ही उन पे निशान लगा लीजिए। तो मैं तो सुई धागे के साथ ना हर एक का अलग-अलग पेयर्स बना के ना, तो बटनों वाली पट्टी के नीचे और शलवार के पांचे की उल्टी साइड पे एक निशान लगा देती हूँ सुई के साथ, तो फिर मुझे मुश्किल नहीं आती उनको पेयर मिलाने में। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने माया लगाकर कपड़ों को डाल दिया है सूखने के लिए, और कपड़ों को हमेशा आपने छाँव में सुखाना है।
धूप में, कड़क धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना, लेकिन मैं तो हमेशा इसको छाँव में सुखाती हूँ। यहाँ क्योंकि अगर हम कड़क धूप में इनको सुखाएँ ना, तो एक तो ये हमारे कपड़ों का कलर फेंट हो जाता है, दूसरा जब हम इनको नील देते हैं ना तो वो भी ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि हम इनको इस्त्री कैसे करें। सबसे पहले इसको मैंने शावर किया है। शावर आपने करके इसकी तह लगा के 10 मिनट के लिए अगर रख लेना तो दी बेस्ट है। तो कपड़ों को इस्त्री करते वक्त जब भी मैं कमीज़ को इस्त्री करती हूँ, सबसे पहले उसकी मैं पॉकेट को इस्त्री करती हूँ, क्योंकि अंदर वो गुच्छा-मुच्छा सी बनी होती है। जब हम कपड़े को सीधा ही ऐसे इस्त्री कर दें ना, तो वहाँ पे वो एक मोटी सी लेयर होती है, तो वहाँ से कपड़ा सही इस्त्री नहीं होता। तो सबसे पहले उसको मैं इस्त्री करती हूँ, उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से ना दामन को करती हूँ, या फिर बैन और कॉलर और बटनों वाली पट्टी को पहले कर लेती हूँ, और इसकी बैक साइड पकड़कर उस पे मैं सबसे पहले इस्त्री लगा लेती हूँ। ठीक है, इस्त्री यानी कि उसको कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने कपड़ों को इस्त्री कर लिया है। वो सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं, सूट हमारा इस्त्री हो जाता है। अगर बाज़ार से हम करवाएं तो 100 रुपये लेते हैं, तो क्यों ना हम अपने पैसे की बचत करें, घर में रहते हुए इस तरीके से इन टिप्स को फॉलो करके घर में ही कपड़े इस्त्री कर लें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, बहुत ही कारआमद है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चावल हो, अनाज हो, दालें हो, कोई भी हो, आटा वगैरह हो, तो आपने उसको कैसे सेव करना है कि उसको लॉन्ग टाइम के लिए, कि आपका ये पूरा साल कभी ख़राब नहीं होगा। ये तरीके अगर आप इसको सेव करने लगे, अगर ये इन टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको 6 तरीके बताने जा रही हूँ कि जिसके साथ मेरे पास चावल हैं तो 1 केजी 1.5 केजी इसके करीब है। ठीक हो गया, तो इसी हिसाब से मैं इसमें चीज़ें डाल रही हूँ। तो अगर आपके चावल अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इन चीज़ों को आपने बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले जो टिप है कि यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच भरकर नमक ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से आपने इस तरीके से ना लगा लेना है, लगाकर आपने इसको सेव कर लेना। तो आपकी चावलों को और एयर टाइट डब्बे में आपने इसको डालकर रखना है, ताकि इसमें हवा ना दाखिल ना हो। जब इसमें एयर पास नहीं होगी तो इसमें कभी सुंडी नहीं लगेगी। ये नमक जो है ना, इसको सुंडी नहीं लगने देगा। अब जो नेक्स्ट इसमें आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो, अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो फिर आप ये जो तेज़पात होते हैं जो किचन में हम सालन में यूज़ करते हैं, तो वो आपने इसमें रख देने हैं। जो मैंने यहाँ पे 2 रखे हैं, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसकी मिकदार कम या बढ़ा सकते हैं। अब जो तीसरा तरीका है वो आपने सुरख मिर्च ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 ली हैं इस क्वांटिटी के हिसाब से। तो आपने कुछ इस तरीके से रख देनी है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा। इससे भी कीड़ा नहीं लगता, इससे भी सुसरी नहीं लगती, सुंडी नहीं लगती। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको पसंद आ जाता है तो उस हिसाब से अपने चावलों को, अपनी दालों को आप सेव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप हमारे जो चावल हैं वो 6 महीने हो, साल हो, तो कभी ख़राब नहीं होंगे। अब जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही कारआमद है कि आपने न्यूज़पेपर ले लेना है, या कोई भी आप रफ पेजेस ले लीजिए, वो अपने चावलों के नीचे वाली तह पे लगा लेने हैं। इसके बाद आपने इस तरीके से चावल ऊपर डाल लेने हैं, फिर आपने ऊपर तह लगानी है, न्यूज़पेपर डाल लेना है, सॉरी, फिर आपने तह लगानी। इस तरह तह दर तह करके आप इस तरीके से भी चावलों को, अनाज को, दालों को महफूज कर सकते हैं। इससे भी, क्योंकि जो जो पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर होता है, नमी बिल्कुल नहीं लगने देता, ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे चावलों को, हमारी दालों को सुंडी नहीं लगती, सुसरी नहीं लगती। अब जो नेक्स्ट तरीका है वो भी वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसको मैं पर्सनली तौर पर यूज़ किया है और बहुत दफ़ा मैंने आपके साथ इसको शेयर भी किया है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ना तकरीबन 1.5 केजी के करीब ही चावल हैं, तो इसको मैंने ले लिया है और इसके अंदर 3 से 4 अदद लौंग रख दूँगी। इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल इतनी इफ़ेक्टिव होती है, ये इतना ज़बरदस्त फार्मूला है। इसी तरीके से मैं अपने चावलों को, अपनी दालों को सेव करती हूँ। अगर आपके चीनी को भी चूंटियाँ वगैरह चढ़ जाती हैं तो उसके अंदर भी ये लौंग डाल दीजिए। इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से हर चीज़ भाग जाती है। कोई भी सुंडी, कीड़ा, सुसरी वगैरह आपके चावलों में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये मेरा पर्सनली आज़मूदा एक्सपीरियंस है। अब देख लेते हैं, अगर आपके चावलों को, दालों को सुसरी लग चुकी है, कीड़ा लग चुका है, क्योंकि जब ये कीड़ा वगैरह लग जाता है ना हमारी चीज़ों को, तो फिर उसको में से एक बैड सी स्मेल आने लग जाती है, उसको खाने को दिल नहीं करता जब ज़्यादा लग जाए।
अगर कम लग गया है तो फिर आपने करना क्या है कि एक ये कच्चा बर्तन लेना है, अपने जिस भी बर्तन में आपने चावल डाले हुए हैं ना, उसको आपने उसके दरमियान में कुछ इस तरीके से नीचे को घुसा के रख देना है। और फिर इसमें लौंग ऐड कर देने हैं, नमक ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड करना है और थोड़ी सी आपने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। तो यकीन मानिए कि और इसको आपने रखना कहाँ है, अपने कमरों में जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर करते हैं अपने स्टोर में इसको बिल्कुल नहीं रखना। आपने किसी बालकनी में या सेहन में या दूर साइड पे रखना है, जहाँ पे आपका अनाज पड़ा वहाँ पे बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि इसमें से कीड़े निकलेंगे, सुसरी निकलेगी तो वो फिर दोबारा दूसरे अनाज में शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसको किसी दूर जगह पे रखना है और इसको आपने इस तरीके से इसके ऊपर जो आपने ढक्कन देना है, इसकी लिड देनी है, इनको इस तरीके से उसका थोड़ा सा आपने साइड पे रखना है उसको, ताकि वो आसानी के साथ कीड़े निकल सकते। यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर अंदर आपके चावल आपकी कीड़ों से साफ़ हो जाएंगी। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।